को टारगेट नहीं, मंदिर हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, गाय माता हिंदू धर्म के अंदर आती है। जब भी कोई जागरण होता है, कोई भजन होता है, कोई रागनी प्रोग्राम होता है, कोई गौशाला का प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले गौ माता का गीत गाया जाता है, गौ माता के फायदे बताए जाते हैं। गौ माता घरा रखे तो क्या होगा, गौ की पूंछ में शेषनाग का वासा है, गौ के पैरा में ये है, गौ की पीठ में यो है। और अब बीमारी के टाइम पर कहां चले गए भाई वे? मेरा कोई सवाल गलत साबित करके दिखाओ, मैं मान लूंगा आप लोग सही हो, मैं गलत हूं। कोई भी मंदिर जो चंदा लेते हैं, हमें पता है भाई, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ट्रस्ट हो, एनजीओ, ये सारी चीजें धर्म से, वो चंदे से चलती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, जो गौ माता है वो गौ माता चंदा नहीं, चारा खाती है, और आप लोग उनके नाम पे चंदा खाते हो। ये मंदिर चंदा खाते हैं किस लिए? हम मंदिरों को, मस्जिदों को चंदा इसलिए देते हैं ताकि कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, उसमें ये काम आए। अब उसकी गौ माता को पैसों की जरूरत है, उसकी दवाइयों में लेके क्यों नहीं आ रहे भाई? पूछना चाह रहा हूं। अब ये इन मंदिर मस्जिदों से पैसा लेके उन गौ माताओं के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे, घोषणा क्यों नहीं कर रहे? आप लोग मूर्ख बन गए, धर्म में बांध दिया। हमारे धर्म का इतना बड़ा मजाक बनाया जाता, कहीं भी 5 ईंट लगा दी, 5 ईंट लगा के हाथ जोड़ लो, यो है हनुमान बाबा, ना हाथ जोड़े थारे पैर ऊपर ठा देगा। यार हद है बकवास की। मानते हैं भगवान है, भगवान हमारे दिल में, मन में होता है। जाओ चोरी करने, कढ़ाई करो देवी माता की, ये गुण है, ये भगवान है। और ऐसे आप भगवानों का मतलब ये इज्जत करते हो। झूठे हाथ जोड़ने से अच्छा है किसी न किसी गरीब की मदद करना, किसी न किसी गरीब के काम आना। ठीक है? तेरा बाप है मोदी, भाई साहब मेरा बाप है देवेंद्र छकारा, तेरा बाप होगा यो तेरा धोखा लाग रहा, थारा बाप कुरिया होगा मोरी गाले के घरा बांध ले जाए ना, मारा ना लागता यो कुछ। ठीक है? मारी दया दुर्गति हो रही है, इस देश का प्रधानमंत्री है। एक बात और कहता हूं, मिर्ची लागेगी। जो न्यू कहने लाग रहे हैं हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, बड़ी बात लागेगी एक बार नरेंद्र मोदी साहब की। सारे गूगल करके और जाति सर्च करना, पहले जाति सर्च करना पहले, फिर मुझे बताना क्या ये हिंदू है? जो हिंदू 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 का कीड़ा थारा बढ़ रहा है, एक बारी पहले साहब की चेक तो कर लो, बायोग्राफी डिटेल तो काट लो। अरे मूर्ख आदमियों, आंखें खोल लो, आंखें। सब कुछ मुसीबत में है जब तक आंखें खोल के एक होके नहीं लड़ोगे, गलत को गलत नहीं कहोगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। देश को बर्बाद करके रख दिया। सच्चाई है ये विजेंद्र भाई, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। जागरूकता फैला रहे हैं लेकिन लोग समझ नहीं रहे। मारे तो ज्ञान दिए जाएंगे, उल्टा मारे उल्टे पड़ेंगे, जैसे कि हम प्रधानमंत्री। हाँ, इतने सवाल जवाब अगर आप अपनी सरकार से कर लो, आप लोगों का भलाई ना हो जा। इतनी बड़ी बीमारी चल रही है लिम्पी, किसी का भी ध्यान नहीं भाई, किसी नेता मंत्री का। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो इन गौ माता का बेरा, ना गौ माता के दर्द का मेरा, इनके लिए सिर्फ एक पशु है। अमित खत्री भाई ने लिखा है मोदी की जो जाति है वो तेली है। ये मैं नहीं, ये भाई कह रहा है। अब तेली कौन सी जाति से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं, कौन सी जाति में आते हैं, ये और बताने का कष्ट करना भाई, साथ के साथ गूगल करके। यही हूं मैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहो, थारी कान्ना के कीड़े तो जड़ जाएंगे, आज बेरा तो पट जाएगा। नीचे शेयर का बटन होगा, सभी साथियों से विनती है, सारे के सारे साथी वहां शेयर का बटन पे जाए, दबाएं। 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर 2 ग्रुप है, 5-5 10 ग्रुप में इसने तुरंत शेयर करके आगे बढ़ाएं। अगर मेरी बात पसंद आती है और मेरी बात अच्छी लगती है। और भाई राजस्थान वाले जितने साथी, आप सभी से भी एक विनती, अपने सीएम ने खींच के लो। ये खान खान पे ध्यान दे रहे, ये कुछ करते हैं नहीं। इनके जब तक डंडा नहीं चढ़ाओगे, जब तक काम नहीं कराएंगे, ये आप लोगों से मजबूत नहीं है। राजा एक होता है, प्रजा एक होती है। इन्हें खींच के लो भाई।
जब वह कुछ होगा। एक बारी भाई वो कहां गया कोसा भाई, एक बारी मेरे को बता सकते हो गूगल करके, तेली जो जाति होती है वो कौन सी जाति से संबंधित है? जवाब आया है मुस्लिम जाति से संबंधित है। अब हिंदुत्व को बचाने का जो प्रचार करते हैं आपके साथी श्रीमान प्रधानमंत्री साहब, वो खुद कौन सी जाति से आते हैं? पूछ रहा हूं आप लोगों से। तेली मुसलमान होते हैं, मुस्लिम जाति से आते हैं, और ये करवाते क्या है? हिंदू मुस्लिम। इनकी जो इनका दिमाग है, जो इनकी गंदा दिमाग है ना, उसको समझो, इनके गंद को समझो। श्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी, नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुत्व की बात करते, जो ये कहते मुस्लिम आपको खा जाएंगे, मोदी साहब की भतीजी की शादी मुस्लिम परिवार में हो रखी है। आरएसएस संघ का जो प्रमुख सबसे मैन आदमी है, सब जानते हो कि जिनका भी थोड़े दिन पहले जन्मदिन था, जो ज्ञान फैलता है हिंदुत्व पे, चेक करना उनकी स्वयं की बेटी की शादी मुस्लिम परिवार में क्यों हो रखी है। आप लोगों का चलो अब तो नेता ही नहीं रहा, खत्म कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, आडवाणी साहब, उनके परिवार की हिस्ट्री चेक करना, उन्होंने अपनी बच्ची की शादी मुस्लिम में क्यों कर रखी है। एक बारी जो संघ की बातें करते हैं, जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, यार जब मुसलमान इतने गंदे हैं और मुसलमान इस देश को खा जाएंगे या खा रहे हैं, तो भाई साहब आप खुद अपनी लड़की उन तक क्यों देने लग रहे हो? थारी लड़की नहीं खा जाएंगे के वे? तुम तो करो उनके साथ रिश्ते, तुम बढ़ाओ उनके साथ संबंध, और लोगों को बखलाओ, लोगों को लड़ाओ, लोगों के अंदर भर दो आक्रोश, गुस्सा। भाई कांग्रेस के टाइम में हम बालक थे, लक्की उस टाइम पर बालक थे भाई, हम इतने बड़े ना थे। आगे कांग्रेस आओगी जब बताइए, जब हमारे डेराएंगे। अब सुनना एक और गौर से, बातों को समझो, समझने के बाद दिमाग को खोलो। मोहन भागवत नहीं भाई, मोहन भागवत की भतीजी वे रखी है, मोहन भागवत नहीं वे रखा, मोहन भागवत की भतीजी वे ओ बेटी वे रखी है। एक है ओवैसी, मुसलमानों का, मुस्लिमों का नेता, सब जानते होंगे। थोड़ी है ना, राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज होती है, उसको जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप लोगों के अंदर दिमाग आ जाएगा। ओवैसी, जिसको मुसलमान साथी ये मानते थारा नेता थारे हक की बात करे, वो बीजेपी की, भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम। विद प्रूफ बताता हूं, अभी चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के चुनाव पर सबका मैन ध्यान रहे हैं। यूपी के चुनाव में 90-95 सीटें ऐसी हैं जो 1500 से 2000 वोटों से अखिलेश यादव हार गया। 90-95 सीटें 1500, 2000, 3000 इस अंतर से हार गए। वे वोट पता कहां गई? सबको पता, जो मुस्लिम वोट है वो भाजपा को कभी वोट नहीं देगा। वहां इन्होंने कौन उतारा? वहां से उतारा इन्होंने ओवैसी। ओवैसी ने हर सीट से चुनाव लड़ा। जो इसके मुस्लिम भाई हैं, जिस सीट पे जितनी वोटें, उन सब की वोटें उसने ले ली। कहीं से 10,000, कहीं से 8,000, कहीं से 7,000, कहीं से 12,000। ओवैसी ने वे वोट लेकर उन वोटों का जो महत्व था, जो पड़नी थी बीजेपी के खिलाफत में, उन वोटों को स्वयं खा गया। और उन 90-95 सीटों पर जितवाई कौन? भाजपा। डिटेल निकाल लो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो लिया। सेम यही काम बंगाल के चुनाव में किया था ओवैसी ने, और अब बहुत ही जल्दी वही ओवैसी राजस्थान के अंदर आएगा। मेरे मुसलमान भाई नु मानना है यो थारे हक की बात करा, हक की बात नहीं भाई। वो आता अपने नगद रुपये बनान, पैसे बनान। वो बीजेपी की बी टीम है, वो लोगों को भड़काता है, उसका काम है लोगों को भड़काना। वो लोगों को भड़का के और आप लोगों के वहीं से चुनाव लड़ेगा, आप लोगों की वोट ले लेगा, जो उसका मुसलमान भाईचारा है।
वही काम करता बीजेपी को जितवाने का। बाद में कहता साहब मेरा काम पूरा, मेरे जो नगद बना वे दे दो। एक आप लोग इतने मूर्ख, इतने सीधे, इतने सिंपल हो, आप लोगों को क्या रहता, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी जाति। अरे आप लोगों को बेच देते हैं ये। थारी तुड़ेती सोच भी को ना जाती, मूर्ख हो, मूर्ख। लड़ते रहो हिंदू मुसलमान, ये एक टेबल पे बैठ के खाते हैं, एक टेबल पे बैठ के पीते हैं, एक टेबल पे बैठ के हंसते हैं और आप लोगों का मजाक बनाते हैं, बात करते हैं। वहां चुनावी माहौल कैसे गर्मा होगा, पूछते हैं वहां चुनावी माहौल कैसे गर्मा होगा। जब वह बता दे हुडे हिंदू मुसलमान करवा दो, कोई भी सी खबर उठाकर टीवी आप चला दो, बना दो उसको बड़ी हाईलाइट। इनका काम हाईलाइट करना है और आप वही मूर्ख आदमी इनके पीछे तालियां बजाने का काम करते हो। मेरे भाई आंखें खोल लो, रास्ते से मत भटको। हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसमें हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब ने बराबर का बलिदान दिया है। भारत मां की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हो रहे हैं हाल फिलहाल वहां जाके आप देखोगे वहां हिंदू ने भी मुसलमान ने भी बराबर का रक्त बहाया है अपने देश के लिए। एक साथी कह रहा तन को गांव का सरपंच ना बनावे, बेटा हम बिना ही बने पावर में, हाँ हमने किसी पद की जरूरत नहीं है। नोट कर लेना इस बात को। जो काम तेरे गांव का सरपंच, तेरे गांव का पार्षद, तेरा एमएलए एमपी नहीं करा सकता ना, वो काम तेरा भाई जागा करा लिया रहे। जितने आईएएस आईपीएस तेरे एमएलए एमपी की ना मानते हो, उनसे कहीं ज्यादा तो मेरी पर्सनली जानकारी है, ठीक है। इन बातों में कुछ ना दरिया, वो चीजें अलग, अपनी ताकत सब दिखाते नहीं। इतनी बड़ी सरकार से अगर मैं पंगा लेता हूं, इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ अगर मैं इतना खुल के बोलता हूं और फिर भी आज जिंदा हूं, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत पावर अपने पास भी होगी। इतनी बड़ी भाजपा, इतनी बड़ी कांग्रेस, अकेली भाजपा नहीं, कांग्रेस को भी सेम ऐसे ही बोलता हूं। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। दूध पी, मौज ले, घरा सो, आराम था। अभी ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं तेरे को। जितने मेरे साथी हैं सभी साथियों को बता दूं भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके शेयर करना। उम्मीद आप सब समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। आप अपने अंदर जागरूकता फैलाए, अपने नजदीक फैलाए। मेरे नाम से जितने यूट्यूबर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, या जितने जो पत्रकार साथी मेरी वीडियो देखते पाए हैं, वे सब के सब साथी इस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर चलाओ, आप अपने पेजा पर चलाओ, ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। क्योंकि जो अपना पेज है इससे वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये आप सभी साथियों को बता दूं, ये बढ़ने नहीं देंगे। जितना ज्यादा हो उसके शेयर करें। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। मिलते हैं आज रात को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोग्राम में, यूपी में बागपत बड़ौत के पास में आज रात को। कल मिलते हैं छात्रगांव में, कबड्डी का प्रोग्राम है। कल फिर मिलते हैं छात्रगांव के बाद बालक गांव में, और अगले प्रोग्राम बताते रहेंगे, अपडेट डालते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम। इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।